गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। रे ऑप्टिक्स देख सकते हैं। सो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स, तो यहाँ पे लाइट को एक रे की तरह देखना है, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली इग्नोर करनी है। लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है, कुछ नहीं है, लाइट एक सीधी लाइन में चल रही है वो देखना है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में अपन लोग देख चुके हैं कि ये कब तक वैलिड है, फ्रेनेल डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स चला सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर वो फ्रेनेल डिस्टेंस के अंदर है। अभी जब भी अपन लाइट को एक रे मान रहे हैं, मतलब ना वेव कर रहे हो ना पार्टिकल कर रहे हो, मतलब तुम इसकी एनर्जीज पूरी इग्नोर कर रहे हो लाइट की। तो तुमको ये चैप्टर में सिर्फ ज्योमेट्री देखनी है, लाइंस बनानी है, एंगल्स देखने हैं, खत्म। तो ऑब्वियसली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दोनों ही केसेस में लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है। ये रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं मिरर्स, ज्यादातर मिरर, कहीं कहीं और भी रिफ्लेक्शन होता है मिरर्स के बिना भी। सो आई डोंट मीन पानी, आई डोंट मीन लिक्विड, वो भी मिरर्स ही हैं, उनके अलावा भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। बट मिरर में देखें तो ये मिरर का परपेंडिकुलर वाला लाइन नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे वेव ने अपना पाथ चेंज किया, लाइट ने अपना पाथ चेंज किया, नॉट वेव, लाइट ने अपना पाथ चेंज किया, पर मीडियम चेंज नहीं किया। वो पहले भी इधर हवा में थी, अभी भी हवा में है। तो व्हेन लाइट चेंजेस इट्स पाथ विदाउट चेंजिंग द मीडियम, द फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मीडियम चेंज के बिना पाथ चेंज किया है। और अपने को पता है लोअर स्टैंडर्ड में से कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होने वाले हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ नॉर्मल इक्वल होने वाले हैं। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों ही सेम प्लेन में है। सो ये दो चीजें स्नेल्स लॉ या लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं। सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा आई रे, आर रे, नॉर्मल आर कोप्लेनर, ये तीनों लाइंस कोप्लेनर है, तो सेम प्लेन है, ओके। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में भी लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है। सो वैसे ऐसे जाती अगर ये नहीं होता तो, पर अभी ऐसे जाएंगे। सो इतना थोड़ा बेंड हो गई, सो डेविएट हो गई, सो ये डेल्टा डेविएशन। सो लाइट इज चेंजिंग इट्स पाथ एंड चेंजिंग इट्स मीडियम आल्सो, तो रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन अभी नहीं देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल रिफ्लेक्शन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन में हम लोग मिरर्स मोस्टली पढ़ेंगे। तो अभी मिरर्स ना बनते कैसे हैं, दो टेक्निक्स हैं मिरर्स बनाने की। एक तो है सिल्वरिंग द मिरर्स और एक है एल्यूमिनियम मिरर्स। तो दो तरीके के मिरर्स होते हैं, सिल्वर मिरर्स एंड एल्यूमिनियम मिरर्स। अभी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े थोड़े डिफरेंट है, वो देखने एक बार। तो ये सिल्वर मिरर और ये एल्यूमिनियम मिरर। अभी सिल्वर मिरर में सिल्वरिंग, देखो इसका थिकनेस ये हुआ मिरर का। सो साइड से देख रहे हैं इसको, ये यहां से देख रहा हूं मैं इसको। तो अगर ये वाला साइड पे सिल्वरिंग किया है, ये वाला साइड पे सिल्वर चिपकाया है, कैसे चिपकाएंगे, ग्लू से चिपकाएंगे। ग्लू से नहीं चिपकाते हैं, वैक्यूम प्रोसेस होता है। जो चीज को मिरर बनाना है, सपोज ग्लास को मिरर बनाना है, तो ग्लास को मिरर एक वैक्यूम चेंबर के अंदर रख दिया जाता है, जिस वैक्यूम चेंबर के अंदर सिल्वर नाइट्रेट भी होता है। तो वो सिल्वर नाइट्रेट वैक्यूम की वजह से उसके साथ फ्यूज हो जाता है, ग्लास के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो और फिर पर वो रिमूव हो सकता है, वो हट सकता है। तो एक बार सिल्वर नाइट्रेट लग गया ना, फिर उसको वैक्यूम चेंबर में से निकाल के उसके ऊपर ग्लू कर देते हैं, तो वहां पे परमानेंट चिपक जाएगा, ऐसा करके। तो अगर ये वाले साइड पे सिल्वर नाइट्रेट लगाया है, ये वाले साइड पे लगाया है, तो ये वाला साइड रिफ्लेक्टिव बनेगा। तो द साइड अदर देन द सिल्वर्ड साइड इज द रिफ्लेक्टिव साइड। मतलब मिरर यहां से देखोगे तो मिरर नहीं है, यहां से देखोगे तो तुमको ग्लो दिखने वाला है,
ठीक है। तो यूजुअली ब्लू कलर का या ऑरेंज कलर का ग्लो रहता है। अगर ऐसा मिरर निकला हुआ है तो पीछे साइड में ऐसा ब्लू या ऑरेंज कलर का ऐसा ग्लो रहेगा पीछे पर। एक सिल्वर्ड मिरर इज अबाउट 92% रिफ्लेक्टिव। मतलब अगर इस पे 100 रेज गिरी लाइट की, 100 तो मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर 100 रेज गिरेगी तो 92 रेज वापस आने वाली है, 8 रेज उसको क्रॉस करके जाने वाली है। सो मतलब ये टोटल रिफ्लेक्शन नहीं है, ये थोड़ा सा रिफ्रैक्शन भी है, मीडियम चेंज होता है। अगर एक मिरर पकड़ लो तुम, ऐसा मैंने एक मिरर पकड़ रखा है और यहाँ से मैं ऐसे टॉर्च लाइट ऐसे ला लूँ और ये सब लाइट बंद कर दी और यहाँ से भी ब्लॉक कर दिया लाइट वगैरह, तो तुमको मिरर के थ्रू लाइट थोड़ी सी दिखने वाली है। मिरर का फोटो बहुत कम दिखेगी वो लाइट, पर तुमको पता चल जाएगा कि लाइट इधर से मैंने ऑन की है कि नहीं की है। मिरर के थ्रू थोड़ी सी लाइट पास होने वाली है और उसका कलर होता है ग्लू का कलर। ग्लू कौन से कलर का है, वो कलर में लाइट निकलने वाली है। जैसे तुम कभी ऑब्वियसली किया होगा ऐसा, अंगूठे पे ऐसा रख के लाइट जलाई होगी, कैमरा का फ्लैश जला होगा, तो ये पूरा ऐसा रेडिश हो जाता है ना। सो रेडिश बिकॉज ये हमारे ब्लड का कलर दिख रहा है अंदर उसके लिए, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स is not total reflection, is not 100% reflection. Some amount gets refracted too. Okay, so ये 92% इसका reflective capacity है। ये से वापस आएंगे रेस। दूसरा, एल्यूमिनियम मिरर्स में अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम कोटिंग करी है तो यही साइड रिफ्लेक्टिव होने वाला है। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल घर पे तुम ऐसा घिस के एकदम स्मूथ कर दो तो इट विल बिकम अ मिरर इवेंचुअली। एल्यूमिनियम को सुपर स्मूथ कर दो तो एल्यूमिनियम ही मिरर बन जाएगा। बट वो एल्यूमिनियम का जो लेयर होता है बहुत पतला होता है ऐसे करके, सो उसको ग्लास पे ऐसे बैक कर दिया जाता है। तो एल्यूमिनियम इज स्टक टू द ग्लास वैसे करके। सो अगर ये एल्यूमिनियम है तो यही साइड रिफ्लेक्टिव है, पीछे ग्लू है वैसा करके, ठीक है। अभी एल्यूमिनियम मिरर्स आर बेटर रिफ्लेक्टिव, उनका एफिशिएंसी अराउंड 98% से होता है। एल्यूमिनियम मिरर्स में से हम लोग को जो लाइट दिखेगी, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी, इट विल बी अ बेटर इमेज, इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर इमेज, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होने वाली है और 2% फिर भी रिफ्रैक्शन हो ही रहा है यहाँ पे। अभी ये कैसा है ना, एल्यूमिनियम मिरर्स ज्यादातर करके यूज होते हैं वन वे मिरर में। मतलब कुछ ऐसे ग्लासेस देखे होंगे तुम लोग ने जो एक साइड से मिरर है और दूसरी साइड से ट्रांसपेरेंट है, देखा ना, तो उसमें एल्यूमिनियम मिरर्स यूज होते हैं। एंड वो ग्लासेस बहुत खराब ग्लासेस है, क्योंकि बीच में बहुत केसेस होते थे मॉल वगैरह में, वो ग्लासेस यूज करके चेंजिंग रूम्स में वो ग्लासेस लगा देते हैं। तो एक साइड से जब तक चेंज कर रहे हैं तो वो दूसरी साइड से वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। तो इसके लिए ये टेस्ट करना चाहिए, अभी भी टेस्ट करना चाहिए तुम लोगों को। इट्स नॉट सेफ आउट देयर, बाहर एडवांटेज उठाने के लिए बैठेंगे। So whenever you are in ऐसा crucial situation जहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे तुमको कुछ लगे कि कुछ हो सकता है, तो मिरर्स को चेक करना चाहिए। सो द प्रोसेस टू चेक इसके, कोई पॉइंटेड चीज हो जैसे पेन है या कोई नेल है, कुछ नहीं है तो अपना नाखून लो और इसको ऐसे टच करो, इसको टच करो यहाँ पे। अभी तुम्हारा जो इमेज है ना वो इधर बनने वाला है, इधर नहीं बनने वाला है, इधर बनने वाला है। सो जितना वो थिकनेस है ग्लास का उतना दूर बनने वाला है। सो इट कुड बी हाफ सेंटीमीटर, 3-4 mm होगा, बट स्टिल यू विल सी कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, दूर है दोनों। तो मतलब ये सिल्वर मिरर है, इट्स सेफ। अगर एल्यूमिनियम मिरर होगा तो वो ये साइड से रिफ्लेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी मीटिंग ईच अदर, दे विल बी टचिंग ईच अदर, तो वो सेफ नहीं है। तो मतलब वो कुछ गड़बड़ है, तुमको वहाँ पे चेंज वगैरह या फिर ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तुमको वहाँ जाकर इनफैक्ट इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये मिरर गलत है, इधर ये क्यों लगाया तुमको, वैसा करें, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू चेक बिफोर डूइंग एनी सच थिंग, ठीक है। ओके, दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो सिल्वर्ड मिरर्स होते हैं ना, इनमें से हमेशा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना उसमें स्लाइटली रेडिश टिंज होता ही है। ये सिल्वर की प्रॉपर्टी है, वो थोड़ा रेड कलर को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो स्लाइटली रेडिश टिंज होता है। और एल्यूमिनियम में स्लाइटली ब्लूइश टिंज होता है, पर ये बहुत कम है। सो इफ यू हैव अ सुपर कलर सेंसिंग आईज तो तुम पता दोगे कि अरे ये तो सिल्वर मिरर है और एल्यूमिनियम है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा रेडिश लाइट ज्यादा आ रही है इसमें से थोड़ी ब्लूइश चीजें दिख रही है हम लोग को, पर वो डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है। बट डिफरेंस एग्जिस्ट, ये ब्लूइश
इसमें टिंज हो रही है, ऐसा करके, ठीक है। सो दिस इज बेसिक्स अबाउट मिरर। अभी थोड़ा रिफ्लेक्शन वगैरह देखें। प्लेन मिरर्स में ज़्यादा हो गया है। प्लेन मिरर्स का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वो ऐसा कर्व्ड ही नहीं है, तो पैरेलल लाइट को फोकस ही नहीं करेंगे। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है, तो जितना दूर तुम खड़े हो उतना ही दूर तुम्हारा इमेज होगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस होगा 2u या 2v, तो तुम्हारा जो डिस्टेंस है मिरर के साथ उतना ही डिस्टेंस अंदर इमेज भी होगा, ठीक है। दूसरा, इट इज ऑफन सेड, अच्छा तुमने पढ़ा होगा ये कि प्लेन मिरर लैटरल इन्वर्जन करता है, एम्बुलेंस को उल्टा करके दिखाता है, ठीक है। तो वैसे एम्बुलेंस को तो क्या है, मतलब इनफैक्ट कोई भी चीज को ऐसा लैटरली इन्वर्ट करके दिखाता है प्लेन मिरर। क्यों ऐसा? ऐसा तो क्या है स्पेशल? अभी मेरे पास एक स्क्वायर मिरर है, प्लेन मिरर, परफेक्ट स्क्वायर, कहीं से भी ऐसा ये साइड छोटा बड़ा नहीं, मतलब इट्स नॉट अ रेक्टेंगल। और इधर एक लेट्स से यहाँ पे एक चीज है, वाई नहीं, कोई एक लेटर एन नहीं, पी पी पी, ये पी है, तो ये पी ऐसा करके दिखाता है। क्यों ऐसा? क्या स्पेशल है? ऐसा ही क्यों दिखाता है? सर उसकी रेस के कारण। ऐसे क्यों नहीं दिखाता? रेस के कारण। रेस के कारण? प्लेन मिरर है, इधर से रे आई करती वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन से मैं चेक करेगी, तो ऊपर का नीचे क्यों नहीं दिखता है उसी तरह से? तो ये ऐसे आके और ये ऐसे ऐसे क्यों नहीं दिखते हैं? Why only lateral inversion? Why not vertical inversion? देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीजें वो टोटली पर्सपेक्टिव है। तुम ऐसे खड़े हो तो तुम्हारे लिए ये हॉरिजॉन्टल है, और तुम सो रहे हो तो ये वर्टिकल है। तो ऐसा उल्टा करता है क्यों है? ऐसे क्यों नहीं उल्टा करता है? क्या ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है क्या इसके लिए? नहीं, ऐसा क्यों? So there are two explanations for this. एक तो इट इज बिकॉज हमारा जो दोनों आंखें, वो दोनों आंखों का प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, दोनों आंखें ऐसी प्लेस नहीं है, ऐसी प्लेस है। सो दैट इज व्हाई हम लोग को वो इमेज क्रॉस होकर दिख रही होती है। अगर तुम यही लिखा हुआ है पी और तुम ऐसे हो जाओ तो तुमको पी ये नहीं दिखने वाला, तो ये नहीं दिखेगा। अगर तुम ऐसे सो के देखते हो इसको तो फिर ये पी ऐसा दिखेगा, हाँ तो बी दिखेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारी आई का प्लेसमेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, इसलिए वर्टिकल प्लेसमेंट नहीं है। सो हाउ टू वेरीफाई दिस थियरी? ऐसे देखो, टेढ़ा करके देखो, टेढ़ा करके मिरर में देखो तुमको, फिर वो वैसे इन्वर्ट हो जाएगा। सो फॉर यू इट विल स्टिल बी लैटरल इन्वर्जन, बट फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग इट विल बी वर्टिकल इन्वर्जन। This is one of the theories. Another, it's not a theory, it's common sense. It's proved ऐसा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा चीज ये है कि वो लैटरली इन्वर्ट करता ही नहीं है। अभी देखो, तुम जब देख रहे हो ना मिरर में, इधर देख रहे हो तो एम्बुलेंस पीछे, तो तुमको एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखेगा। अगर तुम एम्बुलेंस को ऐसे करके देखोगे तो वो उल्टा ही दिखने वाला है। सो ए इधर है एम्बुलेंस का, पीछे हो तुम्हारे, इधर ए है और इधर ई है। इधर क्या दिखेगा? ए और ई। तो कहाँ हुआ लैटरल इन्वर्जन? नहीं हुआ। देयर इज नो लैटरल इन्वर्जन। वी आर लुकिंग हियर एंड देयर। तो हमको उल्टा सीधा लग रहा है, क्योंकि जब तुम इधर देख रहे हो तुम्हारा राइट इधर है, जब तुम इधर देख रहे हो तो तुम्हारा राइट इधर है। तो समझ में आ रहा है? सो दिस थिंग इज कि देयर इज नो लैटरल इन्वर्जन एट ऑल। हम लोग जब यहाँ से देख रहे हैं तो पीछे ये स्टिल इधर ही है और पीछे ही यहाँ पे ही है। सो हम लोग को एम्बुलेंस सीधा ही दिख रहा है, ठीक है। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू योर बुक्स लैटरल इन्वर्जन होता है प्लेन मिरर्स में, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस कर्व्ड मिरर्स? कर्व्ड मिरर्स पढ़ चुके हो, उसमें लैटरल इन्वर्जन होता है क्या? नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सो उसमें फिर डिपेंड करता है कि तुमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। सो ऑब्जेक्ट सी पे हो
तो लैटरल इन्वर्जन होता है, ऑब्जेक्ट सी से दूर हो तो लैटरल इन्वर्जन होता है, सी और एफ के बीच में हो तो नहीं होता है, लैटरल इन्वर्जन नहीं होता है। फिर इमेज जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड बनी है या इरेक्ट बनी है, तो उसमें डिफरेंट केसेस हैं। इसमें अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो इमेज भी इरेक्ट ही बनने वाली है। इन ट्रुथ देयर इज नो लैटरल इन्वर्जन। इन ट्रुथ सच्चाई में लैटरल इन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं होती मिरर्स में। हम लोगों को लगता है कि हो रही है क्योंकि हम अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। तुम ऐसे देख रहे हो तो ए इधर और ई इधर, तुम ऐसे देख रहे हो तो भी ए तो इधर ही था, ए उधर शिफ्ट नहीं हुआ ना, तो देयर इज नो लैटरल इन्वर्जन एट ऑल। बट योर बुक से लैटरल इन्वर्ट करता है। तुम लोगों को भी एग्जाम में बोलना पड़ेगा कि प्लेन मिरर लैटरली इन्वर्ट कर देता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेन मिरर्स। हाँ, एक और, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अभी एक ही प्लेन मिरर है इधर, तुमको उसमें अपनी एक ही इमेज दिखने वाली सिंगल। सपोज ऐसा दो प्लेन मिरर्स ऐसे रखते हैं, और ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है। सो ये वॉल और ये बोर्ड, ये दो मिरर्स हैं और मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं खुद को देख रहा हूँ। तो कितनी इमेजेस बनाएंगे? एक इधर दिखेगा मेरे को, इधर दिखेगा कि नहीं? इधर और इधर, इधर दिखेगा। अच्छा, इधर दिखेगी, दो दिखेगी कि एक दिखेगी? नहीं, एक दिखेगी, आधी इधर दिखेगी आधी इधर दिखेगी। तो अगर दो मिरर्स परपेंडिकुलर पड़े तो हम लोगों को तीन इमेजेस मिलने वाली है। सो 90 डिग्री पे द नंबर ऑफ इमेजेस इज 3। व्हाट अबाउट पैरेलल? व्हाट अबाउट 0 डिग्री? एक मिरर, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, तो एक ही इमेज दिखेगी। 0 डिग्री पे एक ही इमेज दिख रही है, 90 डिग्री पे हम लोगों को दिख रही है तीन इमेजेस। सो कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं? 90 डिग्री के लिए इमेज 3 है, तो कैन वी से 360 by 90 is what? 4 minus 1 3 so number of images, formed by two different mirrors kept at some angle with each other is 360 by theta minus theta minus 1। कितनी इमेजेस देखी? 90 डिग्री में 3 इमेजेस देखी। तो यहाँ पे 360 by theta is an even, this is an even number. So if 360 by theta is even, तो 360 by theta minus 1 is the number of images। ठीक है, अगर 360 by theta odd होगा तो हाफ नहीं होगा। अगर 360 by theta odd है तो 360 by theta। So if this comes out to be an odd number, so an odd number मतलब तुमको यहाँ पे 3 चाहिए, तो 360 by 3 is 120। So 120 डिग्री पे 2 रख दो तो भी 3 इमेजेस बनने वाली है। तो you don't have to subtract them। अगर 120 डिग्री पे 2 मिरर्स पड़े तो 3 इमेजेस दिखेंगी, 90 डिग्री पे 2 मिरर्स पड़े तो भी 3 दिखेंगी। So अगर 360 by theta अगर odd नंबर है तो 1 माइनस कर लो, और अगर odd नंबर नहीं है, सॉरी, अगर इवन नंबर है तो माइनस कर लो 1, और अगर odd नंबर है तो एज इट इज छोड़ दो। So the number of images always formed by two mirrors is an odd number। ठीक है, और what about 0 डिग्री? ये कैसे पड़ा और ये किधर पड़ा है? तो इनफिनिट हो जाएगा, और देखा ये तो इनफिनिट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगा अगर ये 0 होगा तो फिर अगर दो मिरर्स जैसे पहले डिस्कस किया अगर ऐसे पड़े तो द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। द एंगल इज 1, तो फिर रख के देखो 360 by 180 2 minus 1 इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये केस में पहले मैंने 0 बोला था, गलत देखो, ये केस में 180 डिग्री एंगल रहेगा। 0 तब होगा जब आमने सामने पड़ेगा उसके, तो जब आमने सामने पड़ेगा तो इनफिनिट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगा। सो 360 by theta से डिसाइड करो, and is 360 by theta only if it is odd। ओके, अगर सर 3 मिरर हुए तो फिर तो दो करके करो, इन दो में से कितनी बनेगी, इन दोनों में से कितनी बनेगी, और फिर इन दोनों में से कितनी बनेगी। मैं सारे का पेयर बना के करो और ऐड कर दो ऐसे करके। तो अभी आउट मिरर्स पे जा सकते हैं। इसके लिए प्लेन मिरर के लिए कुछ और बचा क्या? कुछ और प्लेन मिरर में कुछ पूछना है या फिर कुछ याद आ रहा है? कुछ पढ़ चुके हो अपन प्लेन मिरर से? कितना ही टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं, एक्स्ट्रा में पढ़ा रहेगा तो कुछ
चलो तो कर्व्ड मिरर्स की तरफ जाते हैं। कर्व्ड मिरर्स मतलब कन्वेक्स कनकेव मिरर। तो when do we say concave, when do we say convex? So ये तो मैंने बोला ये कन्वेक्स है कनकेव है। एग्जैक्ट कौन सा साइड रिफ्लेक्टिंग? अगर ये साइड रिफ्लेक्टिंग है मतलब ये साइड रफ है तो कनकेव है, और अगर ये साइड रफ है तो कन्वेक्स मिरर है। सो द रिफ्लेक्टिंग साइड so the reflecting side is towards the center of curvature. Center of curvature के सामने है reflecting side, तो ये मिरर है concave and the reflecting side is away from the center of curvature. The mirror is convex, है ना? दिख रहा है? चलो तो ये करते हैं थोड़ी टर्मिनोलॉजीज। तो ये जो मिरर है, ये जो कर्व्ड मिरर है, ये एक स्फीयर का पोर्शन है, एक स्फीयर का कट पोर्शन है। तो ये जो इसका जो लेंथ है इसको बोलते हैं अपर्चर। सो दिस इज अपर्चर। अपर्चर यूजुअली मींस ओपनिंग। अपर्चर का मतलब है दरवाजा, ओपनिंग। सो ये अपर्चर है। सो अपर्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट इतने रीजन में जाने वाली है। यहाँ पे सपोज एक बल्ब है अपने पास, ये बल्ब तो हर डायरेक्शन में लाइट आएगा, ऐसे ऐसे। हमारे लिए रिफ्लेक्शन के लिए कितनी यूजफुल होगी जो इतने रीजन में हो। सो दिस इज अपर्चर फॉर लाइट। ओके, द सेंटर ऑफ द कट पोर्शन, द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड क्या है? पोल। द सेंटर ऑफ कर्वेचर is called center. See, ये पोल P, ये रेज, कुछ रेज मिरर, अच्छा, the line joining C and P is principal axis. ये principal axis and it is a line, so extends both sides. ये रे नहीं है। Okay. अभी principal axis से दूर जो रेज हैं वो डिस्टेंट रेज जो है, ये मैंने पैरेलल रे बनाई है, ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास नहीं होती है। फोकस से पास होती हैं सिर्फ वही रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है। ये रे फोकस से पास होगी। सो दिस इज पैराक्सियल रे। पैरा मतलब पड़ोसी, पैरा मतलब adjacent. So this ray is paraxial and parallel to the principal axis. So parallel paraxial rays pass through the focus after getting reflected from the mirror. All the parallel rays do not pass through the focus. दूर वाली रेज कहीं और इंटरसेक्ट करती है। So यहाँ पे भी इमेज बननी चाहिए ना, इधर भी तो इमेज बननी चाहिए ना, बनती है इमेज। एक कर्व्ड मिरर में सिर्फ फोकस पे इमेज नहीं बनती है, बहुत सारी जगहों पे इमेजेस बनती है, बट यहाँ पे जो इमेज बनती है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमेज बनती है। सो इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल इमेज। सो यहाँ पे प्रिंसिपल इमेज, यहाँ पे और ब्लर्ड इमेजेस बनेगी। सो कर्व्ड मिरर में हमेशा एक से ज्यादा इमेजेस बनती रहती है और वो इमेजेस सिर्फ ब्लर्ड होती है। तो इस चीज को बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। एबरेशन मतलब एरर। सो ये स्फेरिकल नेचर की वजह से ये एबरेशन है। पैराबोलिक मिरर्स होते हैं, देखो ये स्फेरिकल मिरर्स हैं। पैराबोला पता है, प्रोजेक्टाइल ऐसा होना चाहिए, ऐसा पैराबोलिक मिरर्स के फोकस में ही सारी वेव्स जाती हैं, फिर हो चाहे पैरेक्सियल हो चाहे नहीं। सो दैट इज व्हाई जब भी लाइट एक जगह पे फोकस करनी होती है ना, जैसे सैटेलाइट्स वगैरह हैं, तो सैटेलाइट्स का जो शेप रखा जाता है वो पैराबोलिक रखा जाता है रादर देन स्फेरिकल। ऐसा कन्वेक्स या कनकेव नहीं होता, वो पैराबोलिक शेप होता है। अगर ये पैराबोला होता तो सारी की सारी रेज नहीं बनती, बट यू डोंट हैव दैट इन योर सिलेबस,
तो जान दो, I'm just telling you for the sake of information कि parabolic mirrors focus all the rays at one point only. Spherical mirrors अलग अलग जगहों पे करते हैं, that is why this error is called spherical aberration. So you don't have a parabolic aberration, you have spherical aberration. Okay? ठीक. सर उसमें ऐसा क्या डिफरेंस है इसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? मेरे इमेजेस अलग अलग जगह बने, अगर तुम ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वही लगाओ, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, इसको तुम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रखो, सेम रखो दोनों को, रे पास करवा के देखो तो अलग जगह बनेगी। तो उसमें क्या होता है जो उसमें भी यही होता है, एक्सेप्ट वो ऐसा शार्प होता है, तो ये कम होगा एंगल, तो कम होगा एंगल तो इधर से पास करना पड़ेगा। उसमें भी यही होता है, तो उनका शेप पैराबोलिक है, पैराबोला के फोकस पे सारी रेस गिर रही होती है, ठीक है। इसलिए पैराबोलिक मिरर्स आर बेटर मिरर्स, उनमें जो इमेज मिलती है ना बहुत शार्प इमेज मिलती है। इसके लिए अभी तुम लोगों को सिलेबस में सिर्फ पैराक्सियल रेज है, तुम लोगों को ये दूर वाली रेज है ही नहीं, बट स्टिल जब ये डायग्राम्स वगैरह देखेंगे तो अपन दूर दूर बनाने वाले हैं ताकि क्लियर दिखे। मैं हर एक डेरिवेशन ये पास पास वाली रे बना के करूंगा तो फिर बहुत कचरा दिखेगा, जैसे अभी भी दिख रहा है, ठीक है। सो आई विल बी ड्रॉइंग lines away from the principal axis, but those lines are paraxial, so implied. Okay, so अगर मतलब सच में बोल रहा हूँ, हाँ, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन देखते हैं। So ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, ये फोकस, यहाँ पे एक रे गई, वो फोकस से पास होने वाली है, ओके। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम ही है, तो मैं आई लिख रहा हूँ दोनों को। अब देखो ये भी आई होगा, ये इस एंगल का ऑल्टरनेट एंगल है, इसका ऑल्टरनेट एंगल ये तो वही होगा। सो ये पोल एंड इसको कुछ भी नाम देते हैं, ए देते हैं। सो अभी देखो I इक्वल्स टू AP अपॉन CP, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। कैसा होता है ना, स्फेरिकल एबरेशन तो है, स्फेरिकल एबरेशन कम कब होगा, जब ये डिस्टेंस बहुत कम हो। देखो ये ट्रायंगल नहीं है, ये कर्व्ड बात है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये P डैश है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं फॉर्मूला में, P डैश और P को सेम ले लेते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, बट ट्रूली P डैश और P सेम नहीं है, इसलिए हमारे जो फॉर्मूलाज हैं वो एग्जैक्ट फॉर्मूलाज नहीं है, जो रे ऑप्टिक्स में जो भी डेरिवेशंस होते हैं वो फॉर्मूलाज अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूलाज है। तुम लोग जब एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो तो तुमको एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली वो पॉइंट पे इमेज मिल जाता है। तो ये आप देखो यहाँ पे tan लगा लो, tan i लगा लो, क्या होगा tan i? AB by CB and tan 2i डिवाइड कर लो, इसको ऊपर रखो, तो 2 इक्वल्स टू AB भी है CP by FP, CP है माइनस R, ये ना ओरिजिन है, ये ओरिजिन है ना, पोल ओरिजिन है, इसके ये साइड वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव, इसमें ये साइड वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव। ये 2 को ऊपर रख रहे हैं, सो FP नीचे है, CP ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये साइन कन्वेंशन के लिए ये ओरिजिन मतलब पोल को ओरिजिन रखो, तो ये साइड वाली सारी चीजें नेगेटिव, ये साइड वाली सारी चीजें पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक्स और वाई एक्सिस की तरह ये ओरिजिन है इसका, तो यहाँ पे ये पीछे है R, तो इसको माइनस R रखो, therefore 2 इक्वल्स टू माइनस R और FP है माइनस F, ये फोकल है, सो माइनस F हो गया, सो therefore F इक्वल्स टू R by 2, ओके। चलो फटाफट अभी मिरर इक्वेशन बना है, मिरर इक्वेशन या फिर गॉस फार्मूला फॉर मिरर्स, ये गॉस भाई साहब ने दिया था फार्मूला। तुम लोग जितना भी ऑप्टिक्स पढ़ते हो मोस्टली
ये न्यूटन का कंट्रीब्यूशन है और नाम नहीं है नहीं, ये चैप्टर में न्यूटन लॉ में ये सब कुछ ये मिरर फार्मूले और लेंस फार्मूले, लेंस मेकर्स फार्मूला, ये सब में न्यूटन का हाथ है एंड अदर साइंटिस्ट टू, बट मेजॉरिटी ऑफ ऑप्टिक्स वी स्टडी टुडे इज कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूटन। ये सारी न्यूटन की बुक थी, न्यूटन ऑप्टिकिया मैथमेटिका, मतलब मैथमेटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स, मैथमेटिक्स रिलेटेड टू लाइट। ये पढ़ा हमारा ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी आई है। ओ की देखो कोई भी इमेज बनाने तो एटलीस्ट 2 रेज चाहिए, तो दोनों रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। तो एक तो ये रे इंसिडेंट रे और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे, और एक डायरेक्टली ये। तो ये तो ये नॉर्मल एक खुद है, तो ये रे वापस इधर ही आएगी, तो यहाँ पे इमेज बनी है। सो ये ओ की इमेज है राइट। ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, ये नेगेटिव साइन माइनस एफ माइनस आर, और ये माइनस बी। नाम दे दे अल्फा बीटा गामा, मेरा आर हो जाने वाला है, सो थीटा। मेरा गामा आर की तरफ दिखने लगा ना, ये भी छोड़ दो फिर ये हो जाएगा, सो थीटा। और ये पी और ये ए, और ये बीटा जो है वो ओ ए सी का एक्सटीरियर एंगल है। So देखो ये बीटा प्लस दिस एंगल इज 180 and this plus alpha plus I is also 180. So beta is alpha plus I. Okay. And theta is exterior to I and beta, मतलब CAF. So theta को लिख सकते हैं beta plus I. दूसरा अल्फा बीटा और थीटा तीनों के वैल्यूज लिखते हैं। सो अल्फा इज AP अपॉन OP, मैं सीधा ही माइनस यू लिखता हूँ। बीटा इज AP अपॉन CD, सो माइनस समझ, एंड थीटा AP अपॉन IP, सो माइनस B। अभी देखो इधर क्या नहीं है, आई नहीं है, तो आई को इधर से एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो सबट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो बीटा माइनस थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, देयरफॉर 2 बीटा इज अल्फा प्लस थीटा। और वैल्यूज रखें 2 AP upon minus r equals to मेरा माइनस और AP, और r by 2 बचा f, so 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u। ये गॉस फॉर्मूला फॉर मिरर्स। ओके डन। सेम ट्रू फॉर कन्वेक्स मिरर्स आल्सो। सर हमको एग्जाम है तो ये वाला करे चलेगा ना? हाँ, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा प्रूफ फॉर कन्वेक्स मिरर, प्रूफ फॉर कनकेव मिरर, ऐसा कुछ नहीं आता है। ठीक है, तुमको आएगा ये करो, बट कन्वेक्स भी बनाओगे तो यही बनेगा, एक्सेप्ट ये जो मिरर ऐसे रखा है ना, इसको ऐसे रख दो, इसको ऐसे रख दो, सेम रेस बनाओ, थोड़ा इस साइड। कन्वेक्स मिरर में दोनों ऑपोजिट साइड हो गए, अगर ये ऐसे है ना, ये ऐसे जाने वाली है, मतलब वर्चुअल इमेज इधर बनेगी।
ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम बन गया है। और पोल ये वो सारी चीजें हैं तो फिर उसको प्लस रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज कितनी बड़ी होके दिखी। सो इमेज की हाइट क्या है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की हाइट, ऐसा ही बार यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए अपन को बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था हमने, सेंटर ये एफ, ये बड़ा ऑब्जेक्ट इधर है ए बी। तो ये बी का इमेज देखे बना है, बी यहाँ से जाके ये पैरेलल कर एक्सियल लिए तो ये एफ से पास करना है। और दूसरा अगर ये सेंटर से लेके जाए या सी से लेके जाए तो ऐसे ही वापस आएगा। ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ऐसे जाके वापस इधर आएगा। सो ये रहा, तो ये बी से ए करें और ये बी से दूसरे इधर आ रही है, तो ये मिलेगा बी का इमेज बी डैश, ए का ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर ये ए डैश के पास है, ऐसे करके। ठीक है, तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो मैं डॉटेड लाइन बताता हूँ, सेंटर से पास करवा के इधर से पास करवा, सो इधर से पास करवा रहा है। सो वी नीड एटलीस्ट 2 रेज, उससे ज्यादा जो भी रेज होगी वो भी इधर से पास करवा रही है। अभी ये कलर चेंज करते हैं, ये ट्रायंगल देखते हैं ए बी पी और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो ए बी पी में ये लगाओ tan i लगाओ, ट्रायंगल ए बी पी में tan i क्या होगा, तो सीधा ए बी अपॉन माइनस यू, सीधा ये करें। और सेम नीचे वाले ट्रायंगल में ए डैश बी, यहाँ पे लगाओ tan i, ये भी आई होगा, स्नेल्स लॉ। अच्छा ए बी है वैसे एच ऑब्जेक्ट है, एच होगा माइनस ए डैश बी डैश इमेज है, और क्योंकि नीचे माइनस एच है क्योंकि नीचे एंड अपॉन माइनस बी, वो दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर दो, देयरफॉर ये दोनों माइनस में रहेगी। तो एच आई बाय बी इक्वल्स टू एच ओ बाय माइनस साइन एच ओ बाय यू, तो एच आई बाय एच होगा माइनस बी बाई यू, तो एच आई बाय एच ऑल्सो माइनस बी बाई यू। अब स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ नहीं सॉरी गॉस लॉ लगाओ, 1 by b minus 1 by b plus 1 by u equals to 1 by f। 1 by u को इधर से हटाना है, तो 1 by u के बदले लिख सकते हैं 1 by minus 1 by ये तो लिखते हैं सर। सॉल्व करके एक फाइनल फॉर्मूला लिख देते हैं, तो इधर ये क्या हो जाएगा, देखो नेट फॉर्मूला बनेगा v minus f अपॉन एफ बी, और v इधर ले लो, तो v by u हो जाएगा v minus f अपॉन f, v by u हो जाएगा v minus f अपॉन f, और एक माइनस साइन भी है, तो f minus v अपॉन f। ये एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, जितने 2-3 फॉर्मूलास आई थिंक 4-5 फॉर्मूलास हैं, 4 मदद है। दूसरा ये v और f के टर्म्स में बन गया, अभी u के टर्म्स में बना है, तो v हटाना पड़ेगा इधर से, तो v हटा रहे इधर से, तो v क्या हो रहा है, इधर v गया, सो v इज सर कोई आएगा बस v की जगह u रख देंगे। नहीं उल्टा है, v हो जाएगा u v minus f। अच्छा नहीं ये इधर एक और v है, ये इससे उल्टा कर रहा है, इससे उल्टा जा रहा है, सो 1 by v equals to 1 by f minus 1 by u equals to u minus f upon uf। so v हो जाएगा uf upon u minus f, so minus v हो जाएगा f minus u upon uf minus v, और u पर ले लो इधर, तो v by u क्या हो जाएगा f upon f minus u, तो इसके बदले लिख सकते हैं f upon
एफ माइनस टू। ठीक है, हो गए सारे क्या और बाकी है? और कोई टर्म में आ सकता है मैग्निफिकेशन? बस ठीक है, तो ये सारे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला हैं। डिपेंडिंग क्वेश्चन में क्या दिया होगा अपने को उसके हिसाब से डायरेक्टली लगा लेंगे। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड मिरर्स समाप्त।